नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पापड़ से जुड़े बिजनेस के बारे में। जी हाँ मेरे दोस्तों, पापड़ के बिजनेस के बारे में। दोस्तों आप किस तरह से घर बैठे आप इस बिजनेस को कर सकते हैं और कितना लागत लगेगा अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं, और दूसरी बात कि इसकी कमाई आपको किस तरह से होगी और किस तरह से आप ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और दोस्तों वीडियो को लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इस बिजनेस को कौन कौन से लोग कर सकते हैं, मतलब किस तरह के लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपसे इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मेरा ब्लॉगिंग चैनल जो है जिसमें मैं वीके पुराना के नाम से प्रचलित है, दोस्तों वहां पर जाकर विजिट कीजिएगा, देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वहां का भी वीडियो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वहां भी बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो मैं बिजनेस आइडिया आपको बताने वाला हूं। दोस्तों आज जो है पापड़ के बिजनेस के बारे में मैं बताने वाला हूं। दोस्तों पापड़ का नाम सुनते ही मन में कुछ ऐसा खाने को महसूस होने लगता है, मतलब नाम लेते ही पापड़ खाना मन करने लगता है। दोस्तों ठीक उसी प्रकार से ये बिजनेस भी कुछ ऐसा ही है, इसको बनाने का तरीका भी कुछ ऐसा ही है। दोस्तों पापड़ का बिजनेस बनाने के लिए अगर मान लीजिए कि इसका फैक्ट्री अगर आप खोल रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन घर बैठे जो मैं आइडिया बताने वाला हूँ, घर बैठे अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको लागत की बात आती है कि कितनी लागत में इसको शुरू किया जाता है। सबसे पहले पूंजी की बात आती है। तो दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जितना आप के पास पूंजी है, मतलब जितना आप पूंजी लगाएंगे उस हिसाब से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि 2000 पूंजी लगाते हैं तो 2000 के हिसाब से ही आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। अगर इसमें 1 लाख पूंजी लगाते हैं तो 1 लाख के हिसाब से, मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप जितना ज़्यादा चाहे पूंजी लगा सकते हैं या जितना कम चाहे पूंजी लगा सकते हैं, लेकिन बिना पूंजी लगाए आप इस बिजनेस को नहीं कर सकते, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल जो है वो खरीदना होता है। औसतन माना गया है कि अगर कोई व्यक्ति पापड़ का बिजनेस करने के लिए अगर 1 लाख रुपए का कच्चा माल खरीदता है और उसको जब बना करके बेचता है तो लगभग 1.5 लाख रुपए तक की मटेरियल होती है। इसको मतलब लगभग माना गया है। लेकिन दोस्तों अगर आप इसका बिजनेस करते हैं तो आपको ये पता होगा, नहीं करते हैं तो मैं आपको एक अनुमानन बता दे रहा हूँ। लेकिन अब आती है दूसरी बात कि ये बनता कैसे है। कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि इसको पापड़ किस तरह से बनाया जाता है ताकि इसको अच्छे तरीके से बेचा जा सके। तो दोस्तों पापड़ को दाल को पीसकर उसमें मसाला मिला करके उसको लोइये की तरह, मतलब रोटी की तरह उसको बेला जाता है और फिर उसको सुखाया जाता है, फिर उसको पैक किया जाता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, उसी प्रकार से इसको पैक करके उसको बेचा जाता है। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं और ज़्यादा कमाई करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे दोस्तों जीरो से लेकर कस्टमर तक पहुंचाने तक का काम अगर आप कर देते हैं तो आपको ज़्यादा कमाई होने का चांस है। जैसे कि मान लीजिए आपने पापड़ भी बनाया और उसको तल कर आपने कस्टमर तक बेच दिया, मतलब उसको बेचते भी हैं तल करके, तो दोस्तों उसमें आपको ज़्यादा कमाई होने का चांस है। अन्यथा आप चाहें तो केवल पापड़ बना करके उसको दुकानों पर बेच सकते हैं और दुकान से जो लोग तल कर बेचते हैं वो खरीद कर ले जा करके बेच सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। दोस्तों अब रह गई बात कि इस बिजनेस को कौन कौन से लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस बिजनेस को महिला हो या पुरुष 2-3 घंटा समय निकाल करके कोई भी व्यक्ति अपने घर पर कम, और घर पर बनाएगा तो निश्चित तौर पे कोई लाखों 2 लाख का तो सामान बनाएगा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके छोटी पूंजी में इसको बनाया जा सकता है और इसको बेचा भी जा सकता है। दोस्तों इसको मतलब कस्टमर के पास तल करके भी बेचा जा सकता है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है केवल पापड़ बनाकर सुखा करके उसको थोक में बेच देना है, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। उसको घुमा करके भी लोग बेच सकते हैं। तो इसमें महिला पुरुष दोनों व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकते हैं। अब रह गई बात कि इसमें कितनी कमाई होती है। अगर इसको मान लीजिए इसका बिजनेस किया हुआ अगर व्यक्ति कोई करता है तो दोस्तों नॉर्मल तौर पे देखा गया है कि अगर हम गांव में रहते हैं, हो सकता है शहर का हिसाब कुछ अलग हो, गांव में रहते हैं तो गांव में एक पापड़ खरीदते हैं, एक छोटा सा पापड़ खरीदते हैं जो तला हुआ होता है, वो लगभग 3 से 5 रुपए के बीच में मिलता है। मतलब जिस साइज का पापड़ होता है उस साइज के हिसाब से मिलता है। तो इसी तरह से मान लीजिए उसको लागत, एक पापड़ बनाने में लागत लगभग जितना भी लगा होगा, अगर हो सकता है इसमें 2 गुना 2.5 गुना अगर तल कर बेचा जाता है तो 2 गुना तक कमाई या 2.5 गुना तक कमाई हो सकता है। अगर मान लीजिए केवल आप इसको बना करके बेचते, मतलब
पापड़ बनाकर बेच देते हैं, उसको तलते नहीं हैं, तो आपको थोड़ा कम कमाई होगा। लेकिन अगर ज़्यादा कमाई करनी है तो समझ लीजिए कि आपको कस्टमर को बेचना पड़ेगा, उसको तल करके बेचना पड़ेगा, चाहे घुमा कर बेचे या एक जगह बाजार में बैठ कर बेचे या किसी बड़े स्कूल के पास जगह लेकर वहाँ बेचें। दोस्तों खाने का सामान है, कहीं भी बेचा जा सकता है और इसमें कोई दो राय या कोई मतभेद वाली बात नहीं है दोस्तों। और आप जहाँ रहते होंगे वहाँ आसपास देखते भी होंगे कि बहुत से लोग इस बिज़नेस को करते भी हैं और कमाते भी हैं। तो निश्चित तौर पे यह बिज़नेस सही है, छोटी पूंजी के लिए भी सही है। अगर इसको बड़े स्तर पे करना है, अगर फैक्ट्री खोलना है, वो बात अलग है, उसमें ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत होती है, उसको सरकार से परमिशन लेना पड़ता है, लाइसेंस बनवाना पड़ता है, उसमें वगैरह वगैरह बहुत सी बातें होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ और फिर से किसी नए बिजनेस आइडिया के बारे में बात करेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।